नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की ब्रीफिंग, जिसमें हम 5 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। डेंगू के खिलाफ एक नए हथियार से लेकर मौर्यन साम्राज्य के गवर्नेंस लेसन्स तक, और गल्फ ऑफ मेक्सिको में चल रहे एक हाई स्टेक्स एनवायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट तक। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे नई कोविंगा वैक्सीन की, फिर मौर्यन स्टेट क्राफ्ट से कुछ इंटरेस्टिंग लेसन्स लेंगे। उसके बाद इंडिया के फार्म रिसर्च का नया फोकस समझेंगे, देश की फाइबर फर्स्ट स्ट्रैटेजी पर नजर डालेंगे, और आखिर में गल्फ ऑफ मेक्सिको की एक बड़ी कंट्रोवर्सी को अनपैक करेंगे। तो सबसे पहले पब्लिक हेल्थ। यहाँ एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। डेंगू के खिलाफ इंडिया को एक नई लाइन ऑफ डिफेंस मिल गई है। ये है क्योदिंगा, इंडिया की पहली डेंगू वैक्सीन, जिसे काफ़ी वाइड एज रेंज के लिए अप्रूव किया गया है। देखिए, ये सिर्फ एक नई वैक्सीन नहीं है, ये हमारी पब्लिक हेल्थ स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब अब हम सिर्फ प्रॉब्लम होने पर रिएक्ट नहीं कर रहे, बल्कि उसे होने से पहले ही रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये काम कैसे करती है? ये एक लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है। इसे आप अपने इम्यून सिस्टम के लिए एक ट्रेनिंग सिमुलेशन की तरह समझ सकते हैं। ये डेंगू वायरस का एक कमजोर वर्जन यूज करके आपकी बॉडी को सभी 4 टाइप्स के वायरस से लड़ना सिखाती है, बिना आपको असल में बीमार किए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि किरंजा डिजीज मॉडिफाइंग है। मतलब ये बीमारी की सीरियसनेस और हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत दोनों को काफी कम कर देती है। लेकिन असली गेम चेंजर वो ये है कि इसके लिए पहले से स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है। सोचिए, इससे कितना बड़ा लॉजिस्टिकल हेडेक खत्म हो जाता है, और नेशनल लेवल पर इसे रोल आउट करना कितना आसान हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हिस्ट्री की तरफ और देखते हैं कि मौर्यन स्टेटक्राफ्ट से हम आज क्या सीख सकते हैं। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि उनके प्रिंसिपल्स कितने मॉडर्न थे। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के सेंटर में थी कौटिल्य की सप्तांगा थ्योरी, और ये कॉन्सेप्ट ना ब्रिलियंट है। ये स्टेट को एक मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक जिंदा ऑर्गेनिज्म की तरह देखता था, जिसके 7 जरूरी अंग थे, राजा और मंत्री से लेकर खजाने और सेना तक, और ये सभी मिलकर स्टेट की हेल्थ के लिए काम करते थे। इतने बड़े साम्राज्य को मैनेज करने के लिए उनके पास एक स्पेशल सिस्टम था। राजुकाज नाम के स्पेशल ऑफिसर्स थे। समझ लीजिए, ये आज के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का एंशिएंट वर्जन थे, जिनकी जिम्मेदारी जमीन का सर्वे करने से लेकर रूरल एरियाज में इंसाफ दिलाने तक सब कुछ थी। और फिर अशोका ने तो इसे एक लेवल ऊपर ही ले गए। उन्होंने एक बिल्कुल यूनिक क्लास ऑफ ऑफिसर्स बनाई, धम्मा महामातास। इनका काम सिर्फ रूल करना नहीं था, बल्कि सोसाइटी में अच्छाई फैलाना था। एक तरह से ये एक मॉरल फोर्स थे, जिनका मकसद सभी सिटीजन्स का भला करना था, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। ओके, अब गियर शिफ्ट करते हैं और चलते हैं इकोनॉमी की तरफ। यहाँ इंडिया की एग्रीकल्चरल पॉलिसी में एक बहुत ही फंडामेंटल बदलाव आ रहा है, जो फार्म रिसर्च के मकसद को ही रीडिफाइन कर रहा है। और ये स्लाइड इस शिफ्ट को परफेक्ट तरीके से समझाती है। देखिए, सालों तक हमारा फोकस था नेशनल फूड सिक्योरिटी, बस देश का पेट भरना। लेकिन अब फोकस शिफ्ट हो रहा है किसान की तरफ। अब प्रायोरिटी सिर्फ प्रोडक्शन नहीं है, बल्कि किसान की इनकम और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी है। और इस पूरे एवोल्यूशन के पीछे है टेक्नोलॉजी। हम ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान कन्वेंशनल ब्रीडिंग से शुरू हुए, फिर मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग की प्रिसिजन पर आए, और अब सोचिए, हम CRISPR-Cas9 जैसे टूल से जीनोम को सर्जिकली एडिट कर सकते हैं। ये साइंस फिक्शन जैसा लगता है, पर ये हो रहा है। ओके, नेक्स्ट अप, इंडिया का डिजिटल फ्यूचर। यहाँ हम बात करेंगे उस नींव की जिस पर हमारी पूरी डिजिटल इकोनॉमी टिकी हुई है। यहाँ एक अजीब सा पैराडॉक्स है। इंडिया मोबाइल डेटा यूज करने में दुनिया का पावर हाउस है, लेकिन हमारी डिजिटल फाउंडेशन वो थोड़ी इम्बैलेंस्ड है। हम मोबाइल नेटवर्क्स पर जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंट है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप एक स्काईस्क्रेपर को ऐसी नींव पर बना रहे हैं जो बस एक छोटे से घर के लिए बनी हो। शायद अभी टिक जाए, लेकिन फ्यूचर के लिए नहीं बनी है। इसीलिए फाइबर फर्स्ट स्ट्रैटेजी इतनी क्रिटिकल हो जाती है। आप इसे हमारे डिजिटल रोड्स के लिए एक सुपर हाईवे की तरह सोचिए। फाइबर आपको देता है जबरदस्त बैंडविड्थ, रॉक सॉलिड रिलायबिलिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये फ्यूचर के मैसिव डेटा लोड को हैंडल करने के लिए कहीं ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। और अच्छी बात यह है कि सरकार इस पर काम कर रही है। भारत नेट जैसी स्कीम्स फाइबर को देश के कोने कोने में गांव तक ले जा रही हैं। PM वानी पब्लिक वाईफाई को बूस्ट कर रहा है। ये सब एक ही मिशन का हिस्सा है, ब्रॉडबैंड फॉर ऑल। चलिए अब हमारी आखिरी स्टोरी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हम चलेंगे यूनाइटेड स्टेट्स,
जहां एनवायरनमेंट और नेशनल सिक्योरिटी आमने सामने खड़े हैं। फोकस में है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये जगह इस प्लैनेट के सबसे रेयर, सबसे दुर्लभ जीवों में से एक का घर है, राइसिस व्हेल। और हाँ, ये इनका इकलौता घर है। लेकिन यही यूनिक हैबिटेट अब एक बड़ी कंट्रोवर्सी का सेंटर बन चुका है। एक बहुत पावरफुल यूएस कमेटी है, जिसे कभी कभी गॉड स्क्वाड भी कहते हैं, उसने एक बेहद रेयर और कंट्रोवर्शियल फैसला लिया है। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर इस व्हेल की सारी प्रोटेक्शंस को साइड में रख दिया और ऑयल ड्रिलिंग को हरी झंडी दे दी है। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल साफ है। एक तरफ है एक ऐसी प्रजाति जो खत्म होने की कगार पर है, पूरी दुनिया में 100 से भी कम बचे हैं, और दूसरी तरफ है देश की बढ़ती एनर्जी की जरूरतें। ये फैसला कंजर्वेशन को सीधे सीधे इकोनॉमिक सिक्योरिटी के सामने लाकर खड़ा कर देता है। तो आज हमने जितनी भी बातें की, उन सब में एक कॉमन धागा है, वो है बैलेंस का। प्रोग्रेस, सिक्योरिटी और प्रेजर्वेशन के बीच का एक कांस्टेंट, मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट। पब्लिक हेल्थ हो या मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, सवाल हमेशा एक ही रहता है, हम आज की जरूरतों को कैसे पूरा करें बिना कल की कीमत चुकाए। Thank you for watching. Like, share and subscribe. Hit the bell icon for new current affairs video.